सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आज हम इस वीडियो में 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है क्लास 12th के अंतर्गत 3 से 16 डबल जेड, इस क्वेश्चन पेपर में आपको प्रधानाचार्य जी के लिए एक लेटर लिखने के लिए आपसे कहा गया है। तो साथियों, बहुत आसान और एक परफेक्ट वे में हम इस क्वेश्चन का इस वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए। टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट्स। छात्रों को लाइब्रेरी बुक्स उपलब्ध कराने हेतु। छात्रों को पुस्तकालय की पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए। तो साथियों, आइए देखते हैं इसका आंसर। जब भी साथियों आप किसी भी लेटर को आप लिखते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडरस एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। तो आप एक सेंडरस हैं, आप इसे सेंड कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ एड्रेस लिखा है A72, ज्वाला नगर। ठीक है। उसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसे मेंशन कर देंगे, जैसे मैंने लिख दिया है मेरठ। तो यह हो गया मेरा सेंडरस एड्रेस। इसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है, जैसे मैंने लिखा है अगस्त 22, 2023, 22 अगस्त 2023। इसके बाद साथियों आपको एक लाइन का आपको अपनी आंसर शीट पर स्पेस देना होगा और फिर लिखेंगे आप रिसीवर एड्रेस। और रिसीवर एड्रेस कौन है? आपके प्रधानाचार्य जी। तो कैसे लिखेंगे? टू, यानी कि सेवा में द प्रिंसिपल श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं वह नाम मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है जनता इंटर कॉलेज। और जो आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसी को आपने यहाँ लिख देना है मेरठ। तो इतने में आपको कोई भी समस्या साथियों नहीं होनी चाहिए। और यहाँ आप लिखेंगे सब्जेक्ट, यह आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसे आप अंडरलाइन कर देंगे स्केल के माध्यम से। तो यह आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू द स्टूडेंट्स। छात्रों को पुस्तकालय की पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु। उसके बाद नीचे लाइन से आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, जैसे मैंने लिखा है रेस्पेक्टेड सर। आप चाहें तो डियर सर भी लिख सकते हैं। तो साथियों, इतना फॉर्मेट आपका बिल्कुल फिक्स रहेगा, केवल सब्जेक्ट आपको चेंज करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सुन रही हो ना तुम? और उसके बाद अगली लाइन से आप लिखेंगे आई एम राइटिंग दिस लेटर। मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ टू ब्रिंग, आकर्षित करने के लिए, टू योर काइंड अटेंशन, आपके दयालुता पूर्वक धैर्य को, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग लाइब्रेरी बुक्स टू द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज में छात्रों को पुस्तकालय की पुस्तक कराने के महत्व की और आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं। आप चाहें तो इतना सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। और देखते हैं नेक्स्ट। आगे आप लिखेंगे एज यू आर अवेयर, जैसा कि आप सचेत हैं। एज यू आर अवेयर, जैसा कि आप सचेत हैं। द लाइब्रेरी, यानी कि पुस्तकालय, इज अ क्रूशियल रिसोर्स, एक महत्वपूर्ण साधन है फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए। जैसा कि आप इस बात से अवगत हैं कि जो पुस्तकालय है वह छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। प्रोवाइडिंग देम एक्सेस टू अ वेल्थ ऑफ नॉलेज, यानी कि उन्हें ज्ञान की संपत्ति को एक्सेस पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराएं, एंड इंफॉर्मेशन, और सूचनाओं के लिए। हाउएवर, हालांकि, इट हैज़ कम टू माई अटेंशन, इट हैज़ कम टू माई अटेंशन, यह मेरा ध्यान है, दैट द लाइब्रेरी बुक्स, की जो पुस्तकालय की किताब है, कलेक्शन, संग्रह, यानी कि पुस्तकालय की किताबों का जो संग्रह है, इज इनएडिक्वेट,
यानी कि वो इनएडिक्वेट है एंड स्टूडेंट्स आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग द नेसेसरी बुक्स फॉर देयर स्टडीज। और छात्र अपने अध्ययन के लिए आवश्यक किताबों को पाने में कठिनाई को महसूस कर रहे हैं या कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू एंश्योर। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, टू काइंडली टेक द नेसेसरी स्टेप्स, कि आप आवश्यक कदम उठाएं, टू एंश्योर, इस बात को आश्वस्त या सुनिश्चित करने के लिए, दैट द लाइब्रेरी इज एडेक्वेटली स्टॉक्ड विद बुक्स, कि जो लाइब्रेरी है, जो पुस्तकालय है, उसमें किताबों का अच्छा खासा संग्रह होगा, दैट कैटर टू नीड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, और छात्रों की जो ज़रूरतें हैं वह पूरी होंगी, दिस कैन बी अचीव्ड बाई इन्वेस्टिंग इन न्यू बुक्स, दिस कैन बी अचीव्ड, यह प्राप्त की जा सकती हैं बाई इन्वेस्टिंग न्यू बुक्स, नई किताबों को इन्वेस्ट करके, अर्थात नई किताबों का निवेश करके, इंक्लूडिंग एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स, इसमें शामिल करें आप एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स को, एंड अदर रिलेवेंट लिटरेचर्स, और इसके अलावा जो रिलेवेंट आपकी साहित्यिक किताबें उन्हें भी शामिल करें। इन एडिशन, इस प्रकरण में या इस संस्करण में, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एंश्योर, यानी कि इस बात को सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण है, दैट द लाइब्रेरी स्टाफ आर ट्रेंड टू हेल्प द स्टूडेंट्स, कि जो लाइब्रेरी का स्टाफ है उसे छात्रों की मदद करने के लिए बिल्कुल ट्रेंड किया जाए, अर्थात प्रशिक्षित किया जाए, एंड एक्सेज द रिक्वायर्ड बुक्स, और जो किताबें हैं ज़रूरतमंद किताब उनकी पहुंच भी हो। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल काइंडली लुक इनटू दिस मैटर, कि आप इसमें जो मामला है इस मामले में अपने ध्यान को देंगे, एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स इन दिस मैटर, और इस मामले में उपचारात्मक कदम उठाएंगे, एज पॉसिबल एज, जितना संभव हो सके उतना। और अंतिम लाइन आप लिख देंगे, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट, यानी कि मेरी प्रार्थना की ओर विचार करने के लिए धन्यवाद। और यहाँ आप लिख देंगे, योर सिंसियरली XYZ। तो साथियों, इस प्रकार से आप एक लाइब्रेरी के लिए सटीक और परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ज़्यादा शॉर्ट भी आप लिखेंगे तो आपको 10 अंक मिलने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि 10 नंबर के लिए आपको एक परफेक्ट वे में एक सटीक आंसर लिखना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। लिखने को मैं इसका आंसर 2 लाइन में ही ख़त्म कर सकता था, लेकिन वह परफेक्ट नहीं होता, जो कहीं ना कहीं आपको कम अंक प्राप्त करने में मजबूर कर देता। तो शॉर्ट ट्रिक से बचें। ये सुन रही हो ना तुम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।